हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने जहां तक पढ़ा था उसके आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो अपना। नेक्स्ट पॉइंट लिखो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। जब कोई लाइन किसी सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है, और किस किस सिचुएशन में उसको कट करेगी, किस सिचुएशन में लाइन सर्कल को टच करेगी, ये चीज अपन सीखने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो, हाँ अब देखो, सबसे पहले अपन एक सर्कल का इक्वेशन ले लेते हैं। लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ए क्या है? सर्कल का रेडियस। ठीक है, और मैं लाइन का इक्वेशन ले लेता हूं। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैंने एक सर्कल का इक्वेशन ले लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एंड लाइन का इक्वेशन ले लिया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब देखो, तीन सिचुएशन बन सकती है कि या तो ये लाइन जो है इस सर्कल को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करें, या फिर ये लाइन इस सर्कल को केवल टच करें। ठीक है, या इस लाइन और सर्कल का कोई कांटेक्ट नहीं हो। समझ में आ गई बात? तो ये तीन सिचुएशन बनेगी। आपको पता है, तो किसी भी टाइप के कर्व्स हो, जैसे मान लो दो सर्कल है, या एक पैराबोला और एक सर्कल है, ठीक है, या एक लाइन और एक सर्कल है, ठीक है, या फिर एक लाइन और पैराबोला है, या लाइन के साथ में कोई भी कर्व ले लो, या किसी भी टाइप के दो कर्व एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट निकालने के लिए अपन को क्या करना होता है? उन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करना होता है, और सोल्व करने के बाद वहां से जो एक्स और वाई की वैल्यूज मिलती है उन्हीं को क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ गिवन कर्व्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए इस सर्कल और इस लाइन का। तो इस सर्कल की इक्वेशन को लाइन की इक्वेशन के साथ सोल्व करूंगा, और सोल्व करने पर x और y की जो वैल्यूज आएंगी उन्हीं वैल्यूज को क्या बोलेंगे? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दिस सर्कल एंड लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। चलो स्टार्ट करते हैं। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, तो इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 से y का वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा, और रखने के बाद में आगे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो कितना हो जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सॉरी y का वैल्यू तो रखना है ना अपन को। तो देखो, x स्क्वायर y की जगह कितना रखूंगा? mx प्लस सी। तो y की जगह mx प्लस सी मैंने यहां से y का वैल्यू उठा के और इस जगह रख दिया है। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर भी करना है अपन को, इज इक्वल टू कितना है बेटा? a स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करो, जैसे ही मैं ओपन करूंगा ये आएगा x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर प्लस m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस ए स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो मैंने यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ रह गया बेटा 1 प्लस एम स्क्वायर, और आगे 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक की बात सबके समझ में आ गई होगी। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो इक्वेशन है कौन सी, जो अपन ने कैलकुलेशन करने पर अपन को जो मिली है, ये इक्वेशन, ये आपको x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा। किस फॉर्म में है ये? x की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे ही मैं क्या करूंगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा, तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, दोनों वैल्यूज को मैं यहाँ रखूंगा। x की एक वैल्यू रखूंगा एक बार यहाँ, तो y का दूसरा अपन को एक वैल्यू मिलेगा, फिर दूसरा वैल्यू x का यहाँ रखूंगा तो y का दूसरा वैल्यू मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या मिलेंगे? x और y की वैल्यूज मिलेगी। जो x और y की वैल्यूज मिलती है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन? इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये बात आप सब बच्चों की समझ में आ गई होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो सब बच्चों की समझ में आया या नहीं आया।
ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करते ही अपन को मिल जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। अब डिफरेंट केसेस बनते हैं उसमें, उन केसेस के बारे में चर्चा करेंगे। एक बार आप सब लोग इसको नोट कर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, केस नंबर 1 लिखो। केस नंबर 1 लिख लेते हैं अपन। इफ line cut the circle at two distinct if line cut the circle at two distinct and if line cut the circle at two distinct points, ठीक है। अगर कोई लाइन किसी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स पर कट करती है तो उस सिचुएशन में अपन को क्या रिजल्ट मिलने वाला है, देखो ध्यान से देखना इसको। जैसे मान लो ये अपना सर्कल था, इस सर्कल का इक्वेशन मैंने क्या माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका इक्वेशन मैंने यही माना था ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये इस सर्कल का इक्वेशन है। और ये मान लो कोई लाइन है और इस लाइन का इक्वेशन अपन ने क्या माना था, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ गई बात। यहां से एक रिजल्ट निकल के आने वाला है, थोड़ी देर में ध्यान से देखना। ये सर्कल का सेंटर है इस जगह, इस सेंटर को मान लिया मैंने पॉइंट O, और ये सर्कल की क्या है, रेडियस। बताओ इस सर्कल की रेडियस कितनी है, a ही है ना, तो ये जो है वो a है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो सर, मुझे इस लाइन की इक्वेशन को जब इस सर्कल की इक्वेशन के साथ सोल्व करूंगा तो क्या मिलने वाला है बताओ। ये दोनों पॉइंट मिलने वाले हैं ना, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया a और इस वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया b, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व किया था तो थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर पहले अपने पास में एक रिजल्ट निकल के आया था। वो रिजल्ट क्या था, देखो इधर, ये वाला एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2mcx प्लस, इसके आगे क्या था, 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्योंकि मैं इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब अपन ने सोल्व किया था तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ए और बी तो आएगा, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों को सोल्व करने पर ये इक्वेशन आ गई अपने पास में। अब आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ रखा है, ठीक है, कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट है तो उसके लिए अपन क्या अप्लाई करते हैं, डिस्क्रीमेंट, डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल और सेम है तो उस सिचुएशन में डिस्क्रीमेंट यानी डी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट अगर इमेजिनरी है तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डी लेस देन 0। तो बताइए इन दोनों को सोल्व किया तो ये वाला और ये वाला पॉइंट मिला, ठीक है। तो अपन को एक रूट तो मिलेगा इस जगह और दूसरा रूट मिलेगा इस जगह। जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है ना उसी को रूट्स भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो एक रूट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ। तो दोनों रूट कैसे मिल रहे हैं, रियल मिल रहे हैं, क्योंकि ये लाइन इस सर्कल को दो रियल पॉइंट्स पर कट कर रही है, ए और बी पर, ठीक है। तो दोनों रूट्स कैसे हैं, रियल हैं। और दोनों रूट्स हैं कैसे, वैसे डिफरेंट है। एक रूट यहाँ मिल रहा है, दूसरा रूट यहाँ मिल रहा है। तो बताइए कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, डी ग्रेटर देन 0 इसमें अप्लाई होने वाला है। तो अपन क्या अप्लाई करेंगे इसमें, डी ग्रेटर देन 0। सो अप्लाई डी ग्रेटर देन 0, ठीक है। यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, आपको पता है। एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, सी। तो डी ग्रेटर देन 0 अप्लाई करूंगा तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। बी का रोल कौन कर रहा है, 2mc, तो यहाँ हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है बच्चों, 1, और सी का वैल्यू कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां आ जाएगा 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहां से लेके और यहां तक 4 कॉमन आ रहा है। जैसे ही 4 कॉमन लूंगा अंदर क्या रह जाएगा, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस
ये रह जाएगा सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ग्रेटर देन कितना आ गया 0। समझ में आ गई बात। अब देखना फॉर ये क्या है इनइक्वलिटी है, इस इनइक्वलिटी को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा क्योंकि 4 कैसा नंबर है पॉजिटिव नंबर। जब भी अपन इनइक्वलिटी को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो इनइक्वलिटी का साइन विदाउट अफेक्टिंग रहता है यानी चेंज नहीं होता। तो मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, दोनों तरफ किससे सॉरी डिवाइड करूंगा 4 से, तो यहाँ क्या रह जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अब आपको देखो यहाँ से लेके यहाँ तक सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ये सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर कितना रह गया एम स्क्वायर माइनस 1। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं हो जाए। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर था ना यहाँ पे, हाँ 1 प्लस एम स्क्वायर 2m सी एक्स सी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया बी स्क्वायर 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a और सी हो गया ये वाला, तो यहाँ हो जाएगा अपना, ठीक है सही है कैलकुलेशन। चलो कोई बात, देखो तो यहां से मैंने क्या ले लिया सी स्क्वायर कॉमन ले लिया और ये रह गया अपना प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अब देखना मैं यहां से इसको यूं लिख दूं ए स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर आएगा ना, ये सी स्क्वायर उस साइड ले गए, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुआ है इसके कैलकुलेशन में। एक्स स्क्वायर एक बार चेक करो सब लोग, 1 प्लस एम स्क्वायर 2m सी एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac हो गया 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू 1 है, ये हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 4 कॉमन ले लिया पूरे में से तो हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो यहाँ से चलो कोई ना सोल्व करते हैं एक बार, यहाँ हो जाएगा माइनस का सी स्क्वायर, ये इसको यहाँ से एक काम करो आप इसको लिखो सी स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना सी स्क्वायर ग्रेटर देन माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना। तो नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो गया अपना सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से मैंने नीचे से माइनस कॉमन ले लिया और माइनस कॉमन लेने के बाद में ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा c ग्रेटर देन मॉड ऑफ a डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये कंडीशन आ गई अपने पास में, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं, एक सेकंड आप यहाँ कैलकुलेशन दोबारा करना एक बार इसके आगे ये हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4 सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, एम स्क्वायर सी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है कोई बात नहीं सही है कैलकुलेशन। नोट कर लो इसको, नोट कर लो इसको। बेटा इस जगह मिस्टेक कर दी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का वैल्यू ये नहीं है, यहाँ से गलत रख लिया अपन ने, यही मिस्टेक हो गया इस सवाल में, ठीक है। इसको दोबारा देखते हैं एक बार, इसको दोबारा करो, यहीं से मिस्टेक हो रहा है इसमें। इसको वैसे ही कर लेते हैं दोबारा, यहीं से दोबारा कर लेते हैं। केस नंबर फर्स्ट, इफ लाइन कट द सर्कल at 2
रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, तो ये अपन एक सर्कल ड्रॉ किया जिसका सेंटर कितना है 0,0, ये इसकी रेडियस r हो गई, और ये जो लाइन है वो है y = mx + c, और इस सर्कल का जो इक्वेशन है वो कितना आया था x² + y² = a²। यहाँ से इस पे अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जब अपन ने सोल्व किया था तो अपने पास में ये इक्वेशन आई थी, कौन सी, x² 1 + m² 2mcx, x² 1 + m² + 2mcx प्लस, यही मिस्टेक हो गया था इसी जगह, कोई बात नहीं, प्लस c² - a² प्लस c² - a² = 0। अब आपको पता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन x की फॉर्म में, जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएंगे, ये दोनों पॉइंट आएंगे जहां ये दोनों लाइन एक दूसरे को, सॉरी ये दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखना इधर, और ये दो अलग अलग जगह कट कर रहे हैं, जहां कट करते हैं वहीं अपन को रूट्स मिलते हैं, तो दोनों रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, और अलग अलग जगह मिल रहा है, एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों रूट्स अलग अलग जगह मिल रहे हैं, तो जब दो रूट होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दोनों रूट रियल और डिफरेंट होते हैं, तो उस सिचुएशन में अपन क्या अप्लाई करते हैं, d > 0। सो अप्लाई d > 0। पहले अपन ने यहाँ इक्वेशन में मिस्टेक कर ली थी लिखने में, ठीक है, इस वजह से सही आंसर नहीं आ रहा था। अब देखो अप्लाई d > 0, d क्या होता है, b² - 4ac, तो b का रोल कौन कर रहा है 2mc, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है 1 + m², और c का वैल्यू कितना है c² - a² > 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 4m² c² - 4, इसको एक बार ऐसे रहने दो, c² - a² > 0। पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड करेंगे तो देखो यहाँ से ये 4 हट जाएगा, ये एक बार मैं कॉमन ही ले लेता हूँ इसको, ये हो जाएगा अपना 4 m² c² 1 + m² c² - a² > 0। पूरी इनइक्वालिटी को 4 से डिवाइड कर दो तो यहाँ रह जाएगा अपना m² c² -1 + m² c² - a² > 0। इसको उठा के राइट हैंड साइड पे ले देंगे तो कितना हो गया m² c² 1 + m² c² - a²। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया अपना m² c² c² - a² प्लस m² c² m² a²। ये देखो ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ क्या रह गया 0 रह गया, क्योंकि इसको उधर ले जाऊंगा मैं तो यहाँ क्या रह जाएगा 0, तो ये कुछ इस टाइप से रह जाएगा। c² देखो यहाँ से और यहाँ से माइनस का a² कॉमन आ रहा है इन दोनों जगह से, तो यहाँ से आप -a² कॉमन ले लो तो कितना रह जाएगा 1 + m²। ठीक है, इस क्वांटिटी को उठा के और इस साइड ले आओ लेफ्ट में, तो ये हो जाएगा अपना a² 1 + m² c²। तो यहाँ से a² हो गया c² / 1 + m²। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना होगा, a का वैल्यू होगा वो डेफिनेटली a should be greater than mod of c divided by √1 + m²। या मैंने स्क्वायर रूट ले लिया है दोनों तरफ, तो देखो ये अपने पास रिलेशन आ गई कि उस सर्कल का जो रेडियस, एक क्या था सर्कल का रेडियस, वो हमेशा ग्रेटर देन होगा किससे, mod of c / √1 + m² से। यहाँ m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन, देखो यहाँ पे m क्या है इस लाइन का स्लोप, और a क्या है इस लाइन की रेडियस, तो इसकी रेडियस a है, तो यहाँ r की जगह आप a लिख लो। ठीक है, पिछले वाले डेरिवेशन में थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, इसको सही कर लेना आप, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, ये लो, सबके समझ में आया कि नहीं आया, इसको याद नहीं रखना, अगर याद रहता है तो बहुत बढ़िया बात है, एक बार देख लेना। ठीक है, याद रहेगा तो इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी अगर किसी क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़ी तो। ठीक है ना, अब देखो बच्चों नेक्स्ट केस पे चलते हैं। केस नंबर 2 है, इफ लाइन टच द सर्कल, अगर लाइन जो है एट रियल पॉइंट, दूसरा केस है अगर लाइन जो है वो सर्कल को टच कर रही है, किसी रियल पॉइंट पे टच कर रही है, तो उस कंडीशन में ए
सी और एम में क्या रिलेशन आया था, जैसे पीछे वाली कंडीशन में ए सी और एम में ये रिलेशन आया था, उसी हिसाब से इस वाली कंडीशन के लिए भी ए सी और एम में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। फिलहाल उन दोनों इक्वेशन को अपन ने सोल्व किया था, सर्कल तो आपको ये बनाना ही है, इसका रेडियस ए है। अगर लाइन किसी रियल नंबर पे टच कर रही है, इसका मतलब देखो यहाँ टच करवा दिया मैंने इसको, ठीक है, और ये क्या है, इसकी रेडियस ही होगी, और ये पॉइंट क्या है, ओ। इस लाइन का, इस सर्कल का इक्वेशन अपना वही है जो अपन ने शुरू में माना था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस लाइन क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब इसको इसके साथ सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट आएगा ना, कॉन्टेक्ट पॉइंट। दोनों को सोल्व करेंगे तो जहां लाइन सर्कल को काटेगी या टच करेगी वही पॉइंट आता है ना। इसका मतलब ये देखो, ये इस पॉइंट पे टच कर रही है, तो इस वाली इक्वेशन को इसके साथ सोल्व करेंगे, और सोल्व अपन ने अभी थोड़ी देर पहले किया ही था, ठीक है। सोल्व करेंगे इन दोनों को, तो अपने पास में क्या रिजल्ट आया था, अपने पास में रिजल्ट आया था एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी टाइप से कुछ आया था, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया था, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या करना है, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ सी स्क्वायर आया था भाई, इस जगह क्या आया था, सी स्क्वायर। चलो ठीक है, तो ये लाइन और ये सर्कल दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों रूट, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट तो दो होंगे, लेकिन दोनों रूट कहाँ मिलेंगे, इसी पॉइंट पे मिलेंगे अपन को, इसी पॉइंट ए पे मिलेंगे, तो दोनों रूट एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट कैसे हुए, रियल एंड सेम। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल एंड सेम होते हैं तो उस सिचुएशन में डिस्क्रीमेंट यानी डी का वैल्यू क्या होता है, जीरो। तो इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, इस केस के लिए क्या अप्लाई करेंगे, डी इक्वल्स टू जीरो। जैसे ही मैं अप्लाई डी इज इक्वल टू जीरो, तो डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, बी का वैल्यू ये है, तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया 4 कॉमन ले रहा हूँ मैं पूरे में से, तो ये मैंने 4 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, 4 से डिवाइड करते ये 4 यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है वो अपने पास में केवल ये रह जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखना, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर सी स्क्वायर से एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया पूरा, ठीक है। अब देखना, यहां से और यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इधर जीरो रह गया, तो यहाँ हो गया सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, और ये रह गया 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। इस वाली क्वांटिटी को उठा के मैं लेफ्ट में लाऊंगा, तो ये बन जाएगा अपना ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, इसका मतलब ए इज इक्वल टू क्या हो गया, मॉड ऑफ सी अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन बन के आ गई अपने पास, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा, प्रोसेस सेम वही है जो पीछे वाले में किया था, केवल पीछे वाले में डी ग्रेटर देन जीरो अप्लाई किया था, इसमें डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। और डी इक्वल टू जीरो आते ही यहाँ इक्वल का साइन आ गया, बाकी सारी चीजें सेम, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, केस नंबर 3। तीसरा केस क्या है, अगर कोई लाइन किसी सर्कल को इमेजिनरी पॉइंट पे कट करे, इफ लाइन कट द सर्कल एट इमेजिनरी पॉइंट। इमेजिनरी पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लाइन सर्कल को रियल पॉइंट पे कट करेगी नहीं, इमेजिनरी का मतलब यही तो हुआ, जो रियल नहीं है वो क्या होगा, इमेजिनरी, ठीक है। तो इफ लाइन कट द सर्कल एट इमेजिनरी पॉइंट, यानी लाइन जो है रियल में लाइन और सर्कल का कॉन्टेक्ट होगा ही नहीं, किसी इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अपना सर्कल है और ये कोई लाइन है, इन दोनों का कॉन्टेक्ट हो ही नहीं रहा वैसे भी, तो अपन ये मानते हैं वो इमेजिनरी पॉइंट, ये मानूंगा मैं इस वाले पॉइंट,
क्योंकि रियल में तो उसको कट करेगा ही नहीं, तो किसी इमेजिनरी पॉइंट पे कट करेगा, ठीक है। और ये जो है वो क्या हो गया अपना, इसका रेडियस हो गया। अब देखो इधर, इस सर्कल का इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और इस लाइन का इक्वेशन क्या था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व किया था तो अपने पास में एक इक्वेशन आया था, 1 और 2 को सोल्व किया था तो इक्वेशन क्या आया था, एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बताओ, जब ये लाइन इसको इमेजिनरी पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, इमेजिनरी। और जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इमेजिनरी होते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं, डी लेस देन 0। सो इसमें अपन क्या अप्लाई करेंगे, अप्लाई डी लेस देन 0। समझ में आ गई बात। तो डी लेस देन 0 यानी डिस्क्रिमिनेंट को लेस देन 0 करना, इसका मतलब क्या हुआ कि रिजल्ट तो यही आएगा, बस यहाँ पर साइन किसका आ जाएगा, लेस देन। किसका साइन आ जाएगा, लेस देन का। तो इतनी कैलकुलेशन बार बार ना करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे कि जैसे ही मैं अप्लाई करूंगा क्या, डी लेस देन 0, तो इस सिचुएशन में a इज इक्वल टू क्या आएगा, a इज इक्वल टू मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये रिजल्ट आ गया अपने पास, लेस देन a लेस देन मॉड ऑफ c अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जैसे डी लेस देन 0 अप्लाई करेंगे। समझ में आ गई सबके, इसको नोट कर लीजिए। देखो नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चों, एक क्वेश्चन लिखो, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन लिखो। if circle passes through the point 1 comma minus 2, if a circle passes through the point 1 comma minus 2, ठीक है। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन आपको और दे रखी है, if circle passes through the point 1 comma minus 2 touch at x axis at the point 3 comma 0 and touch at x axis at the point 3 comma 0, यानी सर्कल जो है वो x axis को 3 comma 0 पर टच कर रहा है। then which point lie on circle, then which point lie on सर्कल। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, सबसे पहला ऑप्शन है 5 कोमा माइनस 2, दूसरा ऑप्शन है -5 कोमा 2, तीसरा ऑप्शन है 5 कोमा 2 और चौथा ऑप्शन है 4 कोमा 2। ये आपका सवाल है जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इफ ए सर्कल पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट एंड टच एट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट 3 कोमा 0 देन विच पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई सर्कल अगर पॉइंट 1 कोमा माइनस 2 से पास हो रहा है और एक्स एक्सिस को 3 कोमा 0 पर टच कर रहा है, तो इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा, इन चारों में से ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जो सर्कल के ऊपर लाई करेगा। बताओ कैसे निकालेंगे, बताओ सोचो। देखो अपना आंसर कब आएगा, इन चारों में से कौन सा पॉइंट उस सर्कल पर लाई करेगा, ये अपन को मालूम कब पड़ेगा, जब अपन सबसे पहले उस सर्कल का इक्वेशन निकालेंगे कि एक्चुअल में उस सर्कल का इक्वेशन क्या है, ठीक है। जैसे ही सर्कल का इक्वेशन आएगा मैं चारों पॉइंट उठा के सर्कल में रख दूंगा, जो भी पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। समझ रहे हो मेरी बात को, वही पॉइंट उस सर्कल को वही पॉइंट उस सर्कल के ऊपर लाई करेगा। तो सबसे पहले मैं उस सर्कल का इक्वेशन मान लेता हूं जनरल फॉर्म में, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, ध्यान से समझना, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0। अगर मेरे पास रेडियस और उसका सेंटर होता तो मैं डायरेक्ट रेडियस सेंटर फॉर्म में उसका इक्वेशन निकाल लेता, लेकिन मुझे कोई इन्फॉर्मेशन इस टाइप की है ही नहीं, इसलिए मैं क्या करूंगा, सर्कल का इक्वेशन यही मानूंगा। जब भी आपको सर्कल का इक्वेशन मालूम नहीं हो आप यही इक्वेशन मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये इक्वेशन, ये जो सर्कल है ये वाला जो अपन ने माना है ये एक्स एक्स को टच कर रहा है, और आपको अच्छी तरह मालूम है पिछली से पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था
कि कोई सर्कल जब एक्स अक्ष को टच करता है, ठीक है, तो अपन ने क्या किया था, एक रिलेशन निकाला था, क्या सी का जो वैल्यू आया था वो जी स्क्वायर के इक्वल आया था। सी का वैल्यू किसके इक्वल आया था, जी स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। तो यहां क्या लिखेंगे, चूंकि गिवन सर्कल टच एक्स एक्सिस, सो सी इज इक्वल टू कितना आया था बच्चों अपने पास में, जी स्क्वायर। सी का वैल्यू कितना निकल के आया था अपने पास में, जी स्क्वायर। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब देखो ये सी का वैल्यू जी स्क्वायर उठा के यहां रख दो इस इक्वेशन में, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, इक्वेशन नंबर 1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 ऐसी बन जाएगी। अब आपको पता है कि सर्कल एक्स एक्सिस किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 3,0 पर। सवाल में लिखा रखा ना 3,0, तो 3,0 इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। तो इसमें लिखो है ना, तो ये 3,0 से इसको सेटिस्फाई करा देते हैं अपन, ठीक है। 3,0 रखो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3,0 है ना, तो ये 0 हो जाएगा, प्लस 6g प्लस y का वैल्यू 0 है प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम अपन का क्या है, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना। सर्कल का इक्वेशन कब आएगा, जब मेरे पास जी एफ और सी का वैल्यू आएगा। किसका आएगा, जी एफ और सी का। जी एफ और सी का वैल्यू आते ही मैं यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों जगह पुट कर दूंगा। तीनों जगह जैसे ही पुट करेंगे अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले मैं जी का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बना के यूं लिख सकता हूँ क्या, जी प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या आ गया, स्क्वायर रूट ले लो, जी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जी का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -3। कितना आया, -3। अब आपको पता है चूंकि c इज इक्वल टू जी स्क्वायर, तो c इज इक्वल टू जी का वैल्यू -3 उठा के यहाँ रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको, c। तो -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो ये आ गया आपके पास c का वैल्यू। ये किसका वैल्यू आ गया, c का। अब देखो g भी आ गया और c भी आ गया। अब अपन को क्या चाहिए, g भी आ चुका है अपने पास में और c भी आ गया। अब अपन को चाहिए f। क्या चाहिए अपन को, f। तो अब f का वैल्यू कैसे निकाले बताओ। f का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, सोचो। f का वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एक सिंपल सा काम करूंगा। क्या आपको पता है सर्कल इस पॉइंट से भी पास हो रहा है, 1,-2। कहां से पास हो रहा है, 1,-2। तो 1,-2 उस सर्कल को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। तो आप एक काम करो, 1,-2 है ना, उठा के और यहां रख दो इस जगह। इक्वेशन नंबर 1 में रख दो चाहे इसमें रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहीं रख दो इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, इधर देखना, चूंकि सर्कल passes through 1,-2, so by equation अपन को तो क्या चाहिए, g आ गया अपने पास में और c आ गया, अपन को तो f चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, तो यहां पुट कर रहा हूं, देखो कौन सा पॉइंट पुट करना है अपन को, 1,-2। तो 1,-2 में यहां पुट कर रहा हूं। 1 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 1, -2 का स्क्वायर 4, और यहाँ 1 रखूंगा x की जगह, तो ये हो जाएगा 2g। और g का वैल्यू कितना है, g का वैल्यू है -3, तो यहाँ हो गया माइनस का 6। फिर यहाँ देखो y का वैल्यू कितना रखना है, y का वैल्यू रखना है -2। -2 में यहाँ रखूंगा तो -4f, तो ये बन जाएगा बच्चों -4f, ठीक है। यहाँ तक अपन ने रख दिया है। जी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, अगर g का वैल्यू -3 है तो जी स्क्वायर कितना आएगा, 9। तो मैंने यहाँ रख दिया 9 इज इक्वल टू 0। यहां से आपको f मिलने वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से देखो 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 माइनस 6 कितना हो गया, 8। 8 को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, -8। दैट मींस -4f इज इक्वल टू -8। f विल बी इक्वल टू 2। f का वैल्यू भी 2 आ चुका है, g का वैल्यू भी अपने पास आ चुका है, और ये c का वैल्यू भी अपने पास आ चुका है। सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते ही आपको सर्कल का इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो सारी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो पुट द वैल्यूज ऑफ g, f and c इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। देखो g का वैल्यू कितना है, -3,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस 3 रखते 6x हो गया। f का वैल्यू 2 है तो ये हो गया अपना 4y और c का वैल्यू कितना है 9 इज इक्वल टू 0। ये अपना आ गया सर्कल। क्या आ गया? सर्कल। जैसे ही अपने पास सर्कल का इक्वेशन आया, आपको सवाल में क्या पूछा था, ध्यान से समझने की कोशिश करो। सवाल में आपको पूछा था कि इन चारों में से कौन सा पॉइंट उस सर्कल पर लाई करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट ऑप्शन बाई ऑप्शन से चेक हो गए और कोई तरीका नहीं है इसको आगे सोल्व करने का, है ना। तो बाई ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन रखो 5, -2 यहां पे बाई ऑप्शन, ठीक है 5, -2 इसमें मैं पुट करूंगा और देखूंगा कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो यही आंसर है और नहीं कर रहा है तो दूसरा पॉइंट रख के देखेंगे। तो -5, -2 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस -2 का स्क्वायर 4 5 इंटू 6 -30 -2 इंटू 4 -8 और प्लस का 9। देखो भाई 25 और 4 29 29 और 9 कितना होता है 38 38 प्लस का देखो यहाँ पर 38 माइनस का कितना आ गया 0। तो फर्स्ट ऑप्शन ही अपना सेटिस्फाई कर गया। तो इसका कौन सा आंसर आएगा फर्स्ट, यानी फर्स्ट ऑप्शन विल बी लॉक इन दिस प्रॉब्लम, फर्स्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लो। मैं एक बार स्क्रीन को सही तरीके से सेट कर देता हूं। ये लो, आप स्क्रीनशॉट लेके अपने नोट्स की कॉपी में नोट कर लेना बिल्कुल प्रॉपर वे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप सबके समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चल रहे हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। अपना सवाल है फाइंड द लेंथ find the length of intercept cut by line। और लाइन का इक्वेशन दे रखा है 4x - y - 10 = 0। ठीक है, ऑन सर्कल एक सर्कल दे रखा है। ठीक है, और उस सर्कल का इक्वेशन है x² + y² - 2x + 4y - 10 x² + y² - 2x + 4y - 10 = 0। ये आपका सवाल है। ठीक है, स्क्रीन पे सब बच्चों को सवाल दिख रहा होगा। ये सवाल आपको सोल्व करना है। सवाल में क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कट बाय लाइन 4x - y - 10 = 0 ऑन सर्कल दिस। यानी ये जो लाइन है इस सर्कल पर कितनी लेंथ का इंटरसेप्ट कट कर रही है, उस लेंथ को आपको कैलकुलेट करके बताना है। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। आपके पास में लाइन का जो इक्वेशन है वो दे रखा है और ये एक सर्कल का इक्वेशन दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं इस सर्कल के इक्वेशन को लिख लेता हूं। ठीक है ना, सबसे पहले सर्कल का सेंटर देखेंगे तो सेंटर कितना आएगा बोलो 1, -2। ठीक है, और ये एक आपको लाइन का इक्वेशन दे रखा है। लाइन का इक्वेशन जो है वो है 4x - y - 10 = 0। ये लाइन इस सर्कल को कट कर रही है, सवाल में बोल रखा है। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ किया और मान लो ये लाइन ये रही। इस लाइन का जो इक्वेशन है वो है 4x - y - 10 = 0। इसका सेंटर यहाँ है, सेंटर मान लिया मैंने पॉइंट O, तो इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 1, -2। अच्छा, इसका रेडियस भी कैलकुलेट कर लो इसी सवाल का। तो इसका रेडियस कितना होगा बताओ, r = क्या होता है √g² + f² - c। g कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस f² - 2 का स्क्वायर 4 माइनस c का मतलब कितना हो गया माइनस माइनस प्लस का 10। दैट मीन्स r = √15। यानी इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है 15 है। मैं ये पॉइंट मान लेता हूँ a और ये पॉइंट मान लेता हूँ b। अब मुझे a से लेके b तक की लेंथ चाहिए। क्या चाहिए, a से लेके b तक की लेंथ। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि इस सर्कल के सेंटर से ये कॉर्ड हो गई, ये भी क्या हो गई सर्कल की कॉर्ड हो गई ना। तो इसका सेंटर से अगर मैं सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर डालूं और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर को पॉइंट नाम दे दो m, तो बताओ परपेंडिकुलर मैंने डाला तो ये पॉइंट m है जो AB को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा, बाइसेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो मैं यहां से यूं बोल दूं मेरे को चाहिए क्या AB चाहिए, और AB निकालने के लिए अगर मैं कैसे भी करके AM का जुगाड़ कर लूं, A से लेके M तक का मैं जुगाड़ कर लूं, या बोलूं तो BM का जुगाड़ कर लूं, तो BM का डबल करते ही क्या मिल जाएगा AB मिल जाएगा। क्योंकि M क्या होगा मिड पॉइंट होगा AB का। क्यों होगा,
क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर लाइन OM है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो आपको AB चाहिए, तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई जो AB होगा वो 2 टाइम ऑफ BM। सही बात है कि नहीं है। अब ये BM निकालनी है मेरे को, क्या निकालनी है, BM निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस O को B से मीट करा दूंगा। ये रेडियस होगी कि नहीं होगी इसकी, ये रेडियस होगी, और ये जो रेडियस है वो किसके इक्वल है, √15। ये अपन ने निकाल लिया। अपन को क्या चाहिए, BM चाहिए। BM का डबल करते ही AB आ जाएगा, और AB तो पूछा है सवाल में, ठीक है। अब देखना इधर, मैं ये परपेंडिकुलर की लेंथ भी निकाल सकता हूँ क्या, OM अपन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकाल सकते हैं, ये अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था बहुत अच्छी तरीके से कि किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ कैसे कैलकुलेट की जाती है। आप सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो मैं यहाँ कैलकुलेट करके बता देता हूँ। ये परपेंडिकुलर की लेंथ मुझे OM चाहिए, तो बताइए OM कितना हो जाएगा, 1, -2 से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डालो। लाइन की इक्वेशन कितनी है, 4x - y - 10। तो पहले x की जगह 1 रखो, तो 4 × 1 कितना हो जाएगा, 4। फिर y की जगह -2 रखो, तो माइनस माइनस प्लस का 2, और फिर कितना है, माइनस का 10। यहाँ मोड लगाते हैं क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। नीचे क्या आएगा, √x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16 + 1। अंदर रह गया mod ऑफ -4, mod ऑफ -4 होता है प्लस का 4। तो फाइनली OM जो आया है वो कितना आया है बच्चों, 4/√17। कितना आया है OM, 4/√17। तो O से लेके M तक मेरे पास आ चुका है 4/√17। अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है सब बच्चों को, कौन सा, ट्राइंगल OMB। ट्राइंगल OMB कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें OB² = क्या होगा, BM² + OM²। तो मैं यहां लिख देता हूं, इन ट्राइंगल OMB, ध्यान से देख लो डायग्राम में, OB² = कितना होगा, OM² + BM²। ठीक है, OB² कितना हो जाएगा, OB² हो जाएगा √15 का स्क्वायर यानी 15। OM² कितना हो जाएगा, OM हो जाएगा 16/17 प्लस BM² अपन को चाहिए ही। ठीक है, तो बताइए BM² कितना आ गया, ये आ जाएगा अपना 15 - 16/17। इसको कैलकुलेट करो, ये हो गया अपना BM² = LCM आ गया इसका 17। 255 में से 16 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 239। कितना बचेगा, 239। तो ये हो गया 239/17। तो ये आया है अपने पास BM²। अपन को BM² नहीं चाहिए, अपन को क्या चाहिए, BM चाहिए। तो BM कितना आ जाएगा, √239/17। ये आ गया अपने पास में BM। इस BM की वैल्यू उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में रखूंगा। ध्यान से देखना यहाँ पे इस जगह, तो बाई इक्वेशन 1 AB, क्योंकि AB कितना है, 2 टाइम ऑफ सॉरी 2 टाइम ऑफ BM। तो यहां से कितना आ जाएगा बच्चों, AB की जो लेंथ होगी वो कितनी आएगी, 2√239/17। तो ये AB की लेंथ आ चुकी है। AB क्या था, इंटरसेप्ट ही तो था। AB की लेंथ तो पूछी थी कि ये जो लाइन है इस सर्कल पे कितना इंटरसेप्ट काटेगी। ध्यान से देख लो सवाल को एक बार, ये लो सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। और ये अपना फाइनल आंसर आ चुका है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी बच्चों के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन यहीं फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके।